हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोग के साथ बात करने वाला हूं यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में। अब स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, ये क्यों की जाती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो ये मेन टॉपिक्स आज जो है हम कवर करेंगे। तो सबसे बेसिक पॉइंट्स जो आता है दैट इज की स्टॉप लॉस हंटिंग। अब वर्ड में ही आपको नजर आ रहा होगा हंटिंग, ठीक है। यूट्यूब पे काफ़ी लोग आज इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी इस टाइम पे बहुत सारे लोग अभी क्या हो रहा है कि इस पे ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी भी जो है इस पे काम करती स्ट्रेटजी, वो भी मैं आप लोग के लिए इन फ्यूचर लेके आऊँगा। लेकिन अभी मैं पहले आप लोग के साथ टर्म क्लियर कर दूँ कि स्टॉप लॉस हंटिंग होती क्या है, ठीक है। अब होता क्या हमारे साथ कि हम जो स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई ट्रेड लिया, उसमें आपने कोई ना कोई स्टॉप लॉस आप जरूर डालते हो। अगर आप एक मैच्योर, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो, ठीक है, स्टॉप लॉस हम जरूर लगाते हैं। होता क्या है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में हम उसको ले जाना चाहते हैं, या फिर हमारा व्यू था, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा बाइंग साइड का व्यू था, लेकिन हमारा एक स्टॉप लॉस लगा है, स्टॉक हमने बाई किया, वो वापस हमारे स्टॉप लॉस तक आएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर वापस ऊपर चला जाएगा। ये होता है जनरली, हम सबके साथ ये होता है यहाँ पे। तो ये आपके साथ भी जरूर होता होगा, ठीक है। लेकिन ये क्यों होता है, अभी इसका रीजन क्या है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा है जो चाहता है कि हम रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो। कोई ऐसा बंदा है जिसको पता है कि मैंने आपने हमने कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, और वो हिट करके फिर वो वापस स्टॉक को उसी डायरेक्शन में ले जाते हैं, ठीक है। ये चीज होती है स्टॉप लॉस हंटिंग। अब डिटेल पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ यहाँ पे पूरी डिटेल। अब यहाँ पे एक होता है हंटर, ठीक है। हंटर कौन होता है, जो स्टॉप लॉस हंट करता है उसमें कौन कौन आ जाता है। इसमें आ जाते हैं बिग इंस्टीट्यूशनल्स, जैसे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स आ जाते हैं, ठीक है। लाइक LIC है एक सबसे बेस्ट एग्जांपल, LIC हम बोल सकते हैं, जिसके पास लाखों करोड़ रुपए हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो भाई बाहर की कंपनीज हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं। उसके बाद इवन समटाइम्स ब्रोकर्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बिग इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जिसके पास भाई मतलब जितने कैपिटल से हम ट्रेडिंग करते हैं उतने रुपए की वो क्वांटिटी है। अगर आप 5 लाख से ट्रेडिंग करते हो तो बिग इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं, जो 5 लाख क्वांटिटी बाय करते हैं, तो आप समझ जाइए उनके पास कितना पैसा होगा। फिर इसके बाद आता है प्रे, यानी कि ये देखो हंटर कौन हो गया यहाँ पे, शिकारी। इसका मतलब क्या हो गया, शिकारी। और ये जो प्रे है ये कौन है, शिकार। अब शिकार कौन है, ये सब के सब तो शिकारी हो गए यहाँ पे जंगल में। अब सामने शिकारी कौन है, तो शिकारी है भाई हम लोग, वो शिकार है हम लोग, यानी कि रिटेलर्स। ये सब लोग यहाँ पे किसको आ रहे हैं, यहाँ पे हंट करने, हम रिटेलर्स को, हमारा स्टॉप लॉस हंट करने आ रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं SL हंटिंग, ठीक है। नाउ हमारे मन में ये क्वेश्चंस, आपके मन में ये क्वेश्चंस जरूर आए होंगे कि यहाँ पे ये SL हंट करते कैसे हैं, ठीक है। अब ये लोग SL हंटिंग करते कैसे हैं, ये क्वेश्चन आया होगा। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन हम कवर करेंगे कि ये लोग ऐसा करते क्यों है, रीजन क्या है भाई, ऐसा क्यों है यार, क्यों आप हमारे स्टॉप लॉस हंट कर रहे हो, आप भी पैसा कमाओ हम भी पैसा कमाएं, ठीक है, लेकिन करते क्यों है ये बात करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इस चीज से कैसे बच सकते हैं, कैसे इस चीज को आगे जा सकते हैं हम इसको छोड़ के, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम कवर करते हैं यहाँ पे कि हाउ डू दे हंट SL। अब स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट कैसे होता है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस हंटिंग होती कैसे है, इस पे अभी हम डिटेल पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे आप एक स्टॉक बाय कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ITC, और ITC का प्राइस यहाँ पे चल रहा है, एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ कि 300 रुपीज पे। अब आपका यहाँ पे व्यू बन रहा है कि यार इंट्राडे में जो स्टॉक ITC लिया है, स्टॉक आप देख रहे हो ये 300 से 320 या 330 रुपए जा सकता है। तो आप क्या करोगे, आपने स्टॉक पे बाइंग ऑर्डर लगाया यहाँ पे 300 रुपए का, और अब आप खुद से क्वेश्चन पूछिए कि आप इसमें स्टॉप लॉस कितना रखोगे, 295, 290, इतने के आसपास आप स्टॉप लॉस रखोगे, 285, 280, इस लेवल के आसपास आप स्टॉप लॉस जरूर रखोगे। इसके बाद इसमें हम ये हमारा SL हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें टारगेट क्या अपना एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई 320, 330, ठीक है, या फिर 350 तक जाना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, ठीक है। ITC इतना मोमेंटम देता नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। अब जो यहाँ पे स्मार्ट मनी है, अब स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन है स्मार्ट मनी, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया, बिग इंस्टीट्यूशंस और DIIs, FIS वगैरह, ये है यहाँ पे स्मार्ट मनी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब होता क्या है, ये मान लो लेवल है 300 की लेवल है, यहाँ से स्टॉक आया, आपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे आपका SL रख दिया आपने, और यहाँ पे आपका ये टारगेट हो गया। अब होता क्या है कि जैसे ही स्टॉक यहाँ से ये मोमेंटम करेगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा बाइंग ऑर्डर ट्रिगर हुआ और ये वापस आएगा हमारा स्टॉप लॉस हिट करने, और थोड़ा सा फॉल करके और फिर ऊपर चला जाता है,
ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। तो दिस इज कॉल्ड एसएल हंटिंग इन वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स, यानी कि इन इंस्टीट्यूशंस ने हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट किया और फिर वापस स्टॉक उसी डायरेक्शन में गया लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हंट करके, दिस इज कॉल्ड स्टॉप लॉस हंटिंग। ये इस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग की जाती है। इसको करने का सिंपल सा रीजन भी है, क्योंकि देखो अगर एक लूज करेगा मनी तभी तो सामने वाला अर्न करेगा, राइट, तभी ये काम करेगा। मार्केट में ऐसे ही काम करता है, मार्केट का यही नेचर है यहाँ पे। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट कवर करते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग करते क्यों है, रीजन क्या है भाई, क्यों ऐसा वो लोग कर रहे हैं हमारे साथ। अब सिंपल सा वर्ड है ना कि आप आराम से आप खुद भी पैसा कमाओ, हमें भी पैसा कमाने दो यार, क्यों हमारे बीच में टांग अड़ा रहे हो और हमारे स्टॉप लॉस लेके जा रहे हो, क्यों हमारा लॉस करा रहे हो। तो इसके पीछे का रीजन है, साइकोलॉजिकल रीजन है। कोई बेमतलब में तो करेगा नहीं, उनको मजा तो नहीं आ रहा है कि भाई इनकी जेब से पैसा ले रहे हैं, नहीं, इसके पीछे का रीजन है। रीजन क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का मोमेंटम कराने में, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मोमेंटम कराना है, स्टॉक का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, आप इसको क्या ले सकते हो, आप इसको किसी भी फ्यूचर का आप ट्रेड ले रहे हो आप वो ले सकते हो, आप किसी ऑप्शन की कॉल या पुट ले रहे हो आप वो ले सकते हो, ठीक है। अब इनको अगर मोमेंटम कराना है, इनको अगर वॉलेटिलिटी इनमें जनरेट करनी है, लिक्विडिटी जनरेट करनी है, तो जिसके लिए यहाँ पे भाई करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए हैं, तभी जाके यहाँ पे इन स्टॉक में या पर्टिकुलर चीज़ों में मोमेंटम होगा, ठीक है। अब ये मोमेंटम कराने के लिए अगर ये लोग पैसे डालेंगे तो ये लोग पैसे किस बेस पे डालेंगे, जब इनको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, इनको प्रॉफिट मिलेगा। अगर ये पैसे इतने डाल रहे हैं तो ऑफ कोर्स दे वांट की प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट कैसे होगा, हम रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करके। अब ये हमारा जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं करेंगे तब तक ये खुद के पैसे कैसे कमाएंगे। इसके बाद रीजन आ जाता है कि लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए। अब लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी इन सिंपल टर्म्स की स्टॉक को बाय और सेल मोमेंटम होते रहना चाहिए। अब कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक इस तरीके से नहीं चलेगा ना, उसको अगर ऐसे मोमेंटम कराना है तो उसके लिए लिक्विडिटी चाहिए, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो अगर वो यहाँ पे पैसा डालेंगे, हम आउट होंगे, हम फिर से री एंट्री बनाएंगे, फिर वो करेंगे, ऊपर नीचे बाय सेल बाय चलते रहेगा। अब हम भी क्या करेंगे, अगर मान लो हमारा एसएल हिट किया है इनने, तो ऐसा तो है नहीं कि हम ट्रेडिंग बंद कर देंगे, हम फिर से री एंट्री बनाएंगे ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे, ताकि मार्केट में मोमेंटम बना रहे। इसीलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ पे ये लोग करते हैं। सेकेंड रीजन हम ये बोल सकते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग का कि स्टॉप लॉस हंटिंग करते क्यों है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बनाने के लिए। अब वॉलेटिलिटी क्या होती है, अब वॉलेटिलिटी से भी फायदा इन्हीं का है, वॉलेटिलिटी से भी फायदा जो है स्मार्ट मनी का ही है, हमारा नहीं है, लेकिन वॉलेटिलिटी तो इन्हें बनानी है। अब आप कोई भी कॉल या पुट जब बाय करते हो एज ऑप्शन बायर, अगर एक ऑप्शन बायर हो और आप जब भी कॉल या पुट बाय करते हो तो आप इनमें क्या देखते हो, मोमेंटम। अगर फॉर एग्जांपल इवन 300 रुपीज़ का कोई कॉल है तो वो इतनी तेज़ी से मोमेंटम करते हैं कि वहाँ पे हम फ्लक्चुएशंस इतनी तेज़ी से होता है कि अगर हम ऑर्डर 300 पे लगा रहे हैं तो वो 320 पे ट्रिगर हो रहा है, 330 पे ट्रिगर हो रहा है। ये वॉलेटिलिटी होती है, मतलब इनके चार्ट्स बहुत तेज़ी से चलते हैं। तो इसमें वॉलेटिलिटी बनाने का भी रीज़न ये है कि कम से कम यहाँ पे स्टॉक पर्टिकुलर या फिर जो कॉल या पुट है या जो फ्यूचर्स का ट्रेड है, जो भी पर्टिकुलर सेगमेंट है उसमें मोमेंटम बना रहे, उसमें वॉलेटिलिटी बनी रहे, ताकि हर कोई यहाँ पे पैसा ना कमा सके। अब अगर सबको पता है कि नॉर्मल ये सिंपल टर्म्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर काम करेगा, ये सपोर्ट बना है, यहाँ से ब्रेक डाउन आएगा तो सेल कर दो, अगर ये चीज़ें हर बार काम करेंगी तो हर कोई पैसा कमाएगा। तो ये वॉलेटिलिटी जनरेट करने के लिए भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग की जाती है, ताकि हर बार हर कोई पैसा ना कमा सके। आप खुद बताइए, अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हो, आप अच्छे से अच्छे ट्रेडर को देख लो, 10 में से इवन 8 बार भी वो टारगेट हिट करा लेंगे तो 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गई। और इसका रीजन क्या है, स्टॉप लॉस हिट होने का, वॉलेटिलिटी जनरेट करने के लिए, ताकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहे, मार्केट का मोमेंटम रहे, स्टॉप लॉस हिट भी हो, टारगेट हिट भी हो। ये ना हो कि सबके टारगेट हिट हो रहे हैं, सब प्रॉफिट कमाएं, लॉस भी करें लोग, प्रॉफिट भी कमाएं। इस तरीके से मार्केट चलता है, इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग की जाती है, ठीक है। ये रीजन भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, देखिए कि जो स्मार्ट मनी है, अब उनके पास भाई डेटा भी उतना ही ज़्यादा है, ठीक है। अब इनको प्रॉपरली चीज़ें पता है, कि कहाँ पे एक पर्टिकुलर रिटेल ट्रेडर ने बाय ऑर्डर लगाया होगा, कहाँ पे एक पर्टिकुलर रिटेलर ट्रेडर ने सेल ऑर्डर लगाया। अब हम कहाँ बाय कर रहे हैं, कहाँ सेल कर रहे हैं, इनको सब पता है। इवन ब्रोकर्स भी स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं, बहुत बार ये होता है, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़े फंड्स का यूज़ करके वॉलेटिलिटी जनरेट करते हैं लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए। तो अब बाय और सेल हम कहाँ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें स्मार्ट मनी को पता है। तो इस वजह से उनके पास ऐसा बहुत ज़्यादा डेटा है जो
जो इन कंपैरिजन टू हमारे पास नहीं है। अब ऐसे में क्वेश्चन आता है कि हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम कैसे अपने स्टॉप लॉस को हिट होने से बचाएं। हम कोई नहीं चाहता यार, देखो ना आप चाहते हो ना मैं चाहता हूँ कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। हम जो भी एसएल रख रहे हैं वो हम इसलिए रखते हैं ताकि जो लॉस होगा वो हमारी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, हमारी जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से हो। लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, हम हमेशा चाहेंगे कि हमारा टारगेट हिट हो, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचो कि ये 100% ऐसा क्या हो सकता है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मार्केट अगर है तो स्टॉप लॉसेस भी जाएंगे, टारगेट्स भी जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें कर क्या सकते हैं कि हम काम करें अपनी लर्निंग पे, हम फोकस करें लर्निंग पे। हम यहाँ पे जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे कि कैसे रिटेलर्स के साथ काम होता है, कैसे स्मार्ट मनी काम कर सकता है, कैसे मोमेंटम होता है, चार्ट पैटर्न्स को, कैंडल स्टिक्स को, ये सब चीज़ें, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, हम जितना हो सके इन चीज़ों पे लर्निंग पे फोकस करें, उतना हम इसको बेटर बना सकते हैं। हम कभी भी 100% सही नहीं हो सकते मार्केट में, लेकिन अगर 50% सही हैं तो हम उसको 55% कर सकते हैं। अगर अभी आप मार्केट पे 70% सही हो तो आप उसको 72% कर सकते हो। तो हम जो विनिंग एक्यूरेसी है, विनिंग रेट है, हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसको 100% का भी नहीं कर सकते हैं। अगर विनिंग रेट आपका 60% भी है मार्केट में, और अगर आप 1:2 या फिर 1:3 के साथ काम कर रहे हो, तो भी आप बहुत अच्छा पैसा मार्केट से कहीं ना कहीं लेके जाओगे घर। तो दिस इज द थिंग कि आप ये करने की बजाय कि यार कैसे स्टॉप लॉस से बचा जाए, इससे बेटर है कि आप लर्निंग पे फोकस करो।